साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल महंगाई पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बार बार महंगाई का नाम ले रहे हैं कि खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि महंगाई किसे कहते हैं। दरअसल महंगाई जो है आम आदमी की क्रय शक्ति को घटने को ही महंगाई कहा जाता है। क्रय शक्ति का घटना क्या है? क्रय शक्ति यह है खरीदने की पावर को कम होना, यानी कि आम आदमी की आमदनी कम हो जाना ही महंगाई का उदाहरण है। तो इस बात को अगर समझते हैं तो सरल भाषा में समझने के लिए तरीका यह है कि पूरा जो समाज है, जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत में दो प्रकार के लोग हैं। एक वह लोग जो संपत्तिवान हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने, खान खदान, ठेके पट्टे के मालिक हैं। दूसरी तरफ वह लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत करके अपना जीवन बसर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो प्रकार के लोग हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। एक श्रम पर जिंदा है, एक श्रम के शोषण पर जिंदा है। तो महंगाई जब किसी चीज़ की होगी तो दोनों पर एक समान असर नहीं पड़ेगा। जैसे क्रय शक्ति अगर घट जाती किसी चीज़ की, सपोज कर लीजिए तेल का दाम 200 रुपया लीटर हो गया, तो 200 रुपया अगर तेल का दाम हो गया तो यह कौन व्यक्ति खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, और कौन नहीं परचेज कर सकता है? जिसकी 5 लाख रुपए महीने की आमदनी है, उसके लिए 100 रुपया का तेल 200 रुपया लीटर अगर हो जाएगा तो भी उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी 300 रुपये मजदूरी है और अगर 200 रुपये प्रति लीटर तेल का दाम हो गया तो उसके लिए महंगाई हो जाएगी। महंगाई है कि परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो जाना। और खरीदने की क्षमता कम हो जाना मतलब आमदनी कम हो जाना। आमदनी कम होने का मतलब है कि रोज़गार कम हो जाना। रोज़गार कम होने का मतलब है आदमी को 30 दिन जो काम मिलता था अब उसको 15 दिन काम मिलने लगा, तो आमदनी उसकी घट गई। अगर एक आदमी 300 रुपया पर डे कमाता है और 30 दिन काम करता है तो 3 त्रिका 9, यानी कि 9,000 रुपया उसकी आमदनी हो गई। और आमदनी घट कैसे जाएगी? रोज 15 दिन काम पा रहा है, तो जो उसकी आमदनी थी घट गई और जो सामान का दाम 200 रुपया हो गया तो उसको खरीद नहीं सकता है। तो यह है महंगाई, यानी कि आम आदमी की परचेजिंग, खरीदारी की पावर का घट जाना, उसकी आमदनी कम हो जाना, यही है महंगाई। तो साथियों, ये महंगाई जो है लागू तब होती है, ये महंगाई बढ़ती इसलिए है क्योंकि ये निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था के अनुसार होती है। निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे भारत में निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत एक जो संपन्न है, जो खान खदान, ठेके पट्टे और जल जमीन जंगल का मालिक है, वह लोग नियंत्रित करते हैं। किसी चीज़ का दाम वह तय करते हैं, क्योंकि वो इन संसाधनों के मालिक हैं। अब किसी चीज़ का उत्पादन इन्हीं भौतिक उत्पादन के साधनों पर होगा। जिसके पास ज़मीन है वो ज़मीन से अनाज पैदा होगा, कारखाना है तो वहाँ पर कपड़ा लत्ता पैदा होगा, जूता पैदा होगा। तो इसलिए जो मालिक है, खान खदान, ठेका पट्टा, जल जमीन जंगल का जो मालिक है, वो चीज़ों का दाम वो तय करता है, आम आदमी नहीं तय करता है। इसलिए आम आदमी की आमदनी घट रही है और कुछ लोगों की आमदनी बढ़ रही है, यही है महंगाई। इसलिए कोई भी देश में नीति या तो गरीब के पक्ष में बनेगी अथवा अमीर के पक्ष में बनेगी। भारत के अंदर जो नीतियां बन रही है वो अमीरों पूंजीपतियों के पक्ष में बन रही है, इसलिए आम आदमी तबाह है। तो साथियों, यह महंगाई है। महंगाई का मतलब आम आदमी की खरीदारी की ताकत कम हो जाना, अर्थात उसकी आमदनी कम हो जाना। कल कारखाना बंद हो जाने से आम आदमी की आमदनी घट जाती है, और घट जाती है तो उसको हर चीज़ महंगा लगती है। यही है महंगाई। साथियों, मैं समझता हूँ कि संक्षिप्त में इन बातों को आप समझ रहे होंगे, और इसलिए
इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग गरीब किसान मजदूर संगठित हो, यही हमारी आपसे अपील है। आप सभी को नमस्कार, जय मुनिया से।